हाय गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड अपनी तैयारी अच्छे से कर रहोगे। जिनका पेपर हो चुका है यार, अभी रेस्ट करो, थोड़ा सा स्टडी में ब्रेक लो एंड फिर चीज़ें कंटिन्यू करना दोबारा से एक कमबैक के साथ। ठीक है, जिनका भी बचा हुआ है वो जाके अब अच्छे से एग्जाम देना। इधर उधर एनालिसिस मत देखो कि हाँ इसने ये क्वेश्चन बताया है, वो क्वेश्चन बताया है। क्वेश्चंस के पीछे मत भागो। अभी भी मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ, सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन उन क्वेश्चन की वजह से तुम्हारा माइंड स्टक हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं बताने के वाला हूँ कि सिंपल सा सजेशन रहेगा। बहुत ज़्यादा क्रूशियल है कि आने वाली शिफ्ट्स में क्या करना चाहिए तुम्हें और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, उससे पहले थोड़ी सी बात करूंगा कि मेरे कमेंट सेक्शन की अभी जो मैंने वीडियो डाली थी कैंसिस की कि मेरे 90 अराउंड अटेम्प्ट्स हैं। तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स ये थे कि यार ये 90 अटेम्प्ट करके आया बंदा, 180 नंबर आएंगे। तुमने आज तक 90 अटेम्प्ट करे हैं तो तुम्हारे 180 आए हैं या नहीं आए, पहले जवाब उसका मिल गया ये तुम्हें। ठीक है, दूसरी बात ये थी कि उसमें से कुछ लोग ये थे कि एक लड़की का कमेंट था कि यार इसकी बातें मत सुनो कि ये 4 साल से अच्छा अपने 4 साल खराब कर चुका है, तो अभी तुम्हें क्या गाइड करेगा ये। ठीक है, सो उसका जवाब तो मैं अब क्या ही दूं कि वो मुझे पता है कि मैंने कैसे प्रिपरेशन करी है। 4-5 साल हो चुके हैं, 6 अटेम्प्ट है मेरा सर। सो मेरा थर्ड अटेम्प्ट में हो गया था क्लियर, एंड क्लियर तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट से ही हो रहा है। एज अ फर्स्ट अटेम्प्ट में भी मैं मेरिट आउट था, सेकंड में भी मेरिट आउट था। थोड़ी सी कमी थी, हर जगह को थोड़ी सी कमी थी, लेकिन फाइनली 2022 में हुआ, 23 में मैं प्रीलिम्स में आउट हो गया, 24 में दोबारा से फाइनल सिलेक्शन हुआ लेकिन लोअर ग्रेड पे। तो चीजें कंटिन्यूसली चलती रही। अब ये 5 साल लोगों को दिख रहे हैं, लेकिन 5 साल नहीं, 5 दिन है वो एक्चुअल में, लेकिन वो 5 साल मेरे लिए है। तो वो भी सबसे बड़ी बात है, मेरे जैसे काफी सारे लोग हैं, तो उनके बिहाफ पे मैं बोल रहा हूँ तुम्हें कि किसी को पॉइंट आउट मत करो। मैं तो बुरा नहीं मानता, चल थोड़ा बहुत लगता है मुझे बुरा, हाँ, लेकिन तुम्हें मैं बता रहा हूँ कि वो चीजें तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि कब तुम्हारे साथ बुरा हो जाएगा तुम्हें पता नहीं चलेगा, इसलिए सबके लिए अच्छा ही सोचा करो। सो थर्ड चीज कि अभी एग्जाम में क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सब सारी चीजें साइड में रखते हैं। तो कमेंट्स मुझे ध्यान आएंगे तो मैं बता दूंगा तुम्हें कि जो भी एग्जाम क्वेश्चन से एक क्वेश्चन गलत भी था शायद मेरी शिफ्ट में, उसके ऑप्शंस गलत थे, एंड तुम्हारे साथ भी हो सकता है। तो बस कोशिश करना कि अगर आपका एक बार में आंसर ना आए किसी क्वेश्चन का, तो खुद पे डाउट मत करना कि मैंने गलत किया है। हमेशा जिंदगी में खुद पे डाउट कम से कम रखना है। तुम्हें ये सोचना है सामने वाला गलत है, भले ही सामने वाला हो या ना हो। तुम्हें सिर्फ अपना सोचना है, सेल्फिश रहना है हमेशा जिंदगी में, लेकिन दूसरों का खराब नहीं करना है बस। ठीक है, सेल्फलेसली सेल्फिश बंदा बनना है तुम्हें। कभी भी ये नहीं सोचना कि दूसरों का नुकसान करके मैं आगे बढ़ूं, लेकिन अपना सोचना है सिर्फ। ठीक है, तो सेल्फिश होना जरूरी है, लेकिन सेल्फलेसली सेल्फिश रहना। सो एग्जाम को लेके रिलेट कर रहा हूँ कि तुम अपने आप को डाउट में मत रखना। अगर तुम्हारे कोई क्वेश्चन का जवाब नहीं, मतलब आंसर नहीं आता, मैच नहीं करता, तो तुम ये सोच सकते हो कि हाँ उसका आंसर गलत होगा, मे बी ऑप्शंस गलत होंगे। सो फटाफट तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है, एंड देन उस क्वेश्चन को आखिरी के लिए छोड़ना है तुम्हें, क्योंकि टाइम नहीं बचेगा। अगर इंग्लिश देखो लेंदी है, सबसे बड़ा जो क्रूशियल जो तुम्हारे लिए सजेशन है कि इंग्लिश के लिए 17 से 18 मिनट बचा के रखना। अगर आपको अच्छी इंग्लिश करनी है, ये 4 से 5 मिनट बहुत ज्यादा वास्ट डिफरेंस क्रिएट कर देंगे, जो कि मैंने गलती कर दी है। ठीक है, मेरे से ही गलती हो गई क्योंकि मैंने मैथ्स में थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे दिया, एंड मेरी शिफ्ट थोड़ी सी मॉडरेट टाइप की थी। मैं इजी इजी बता तो रहा था, लेकिन रीजनिंग सबसे ही इजी है, हर एग्जाम मतलब हर शिफ्ट में इजी है। मैथ्स थोड़ी सी मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट टाइप की थी, हार्ड नहीं थी। एंड जीके लेंदी थी थोड़ी सी, एंड इंग्लिश काफी ज्यादा लेंदी थी। तो इंग्लिश की वजह से जो लेवल था वो थोड़ा सा अप हो गया। एंड मेरे भले 90 अटेम्प्ट थे, मैं तो यहाँ पे मॉक टेस्ट में भी 90 अटेम्प्ट करता है, और यहाँ पे भी ऑनेस्टली मैं सारी चीजें रख देता हूँ, क्योंकि मुझे रिस्क लेना पड़ेगा। अब कुछ लोग ये कह रहे थे कि हाँ इतने अटेम्प्ट क्यों कर दिए, 75 से 80 अटेम्प्ट होने चाहिए थे। तो उनका जवाब भी यही है यार कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे कौन से क्वेश्चन गलत हो जाए कब। ठीक है, तुम्हारा माइंड उस वक्त काम कर रहा है, और तुम्हारा माइंड उस वक्त बहुत ज्यादा कॉन्शियस है कि तुमने कोई गलती से गलत मार्क कर दिया, तुम्हें पता ही नहीं चला चीजें। तो तुम वैसे ही रेस से बाहर हो जाओगे। अगर कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा चलेगी एंड तुम बाउंड्री पे रह गए, तो वैसे ही बाहर हो वहां पे। तो रिस्क लेना है, अंधा रिस्क नहीं लेना है। जैसे फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं जीके में, उन पे रिस्क नहीं लेता मैं। डेटा क्वेश्चंस आ गए, डेटा वाला वगैरह वाले, तो उन पे रिस्क नहीं लेता, लेकिन रिस्क लेना पड़ेगा। कैलकुलेटिव रिस्क होते हैं सारे। तो तुक्केबाजी अंधाधुंध नहीं होती है, कैलकुलेटिव कैलकुलेशंस के हिसाब से होती है। एंड इंग्लिश में मुझे एक्यूरेसी मेरी नहीं लग रही है, कम लग रही है, भले ही मैंने सारे अटेम्प्ट कर दिए, लेकिन मुझे जहां तक याद आ रहा है 10 से 15 क्वेश्चन ही थे उसमें जो करेक्ट एग्जैक्टली पता थे। एंड इंग्लिश में 10 से 12 क्वेश्चन मुझे डाउट लगे थे। 10 से 12 बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है ये।
क्योंकि इंग्लिश थी ऐसी यार उसमें। देखो इंग्लिश में तुम्हें सजेशन देता हूँ मैं कि इंग्लिश में कोशिश करना, सबसे सिंपल सॉल्यूशन ये है इंग्लिश का कि थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा देना। तो फिर से ज़िंदगी को रिलेट करते हैं कि कोई भी चीज़ हमें परेशान करती है या फिर कोई भी रिलेशन हमें परेशान करता है, तो हमें उस चीज़ को टाइम ज़्यादा देना चाहिए, ठीक है? हम मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं लोगों को या फिर अपने रिलेटिव्स को, फैमिली को, क्योंकि हम उन्हें टाइम नहीं दे पाते हैं। तो यही क्वेश्चन वहाँ पे भी है कि इंग्लिश को थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम देना, क्योंकि वो टाइम माँगती है, ठीक है? जीके को भले ही थोड़ा-सा कम कर देना, इंग्लिश को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना, क्योंकि इंग्लिश और जीके मोर और लेस सिमिलर ही है। लेकिन इंग्लिश तुम्हें नंबर देके जाएगी, जीके तुम्हारे नंबर लेके जाएगी। तो ऐसे ही है कि रिलेटिव्स और फैमिली, तो दोनों में टाइम किसको ज़्यादा देना है? फैमिली को। फैमिली तुम्हारे नंबर लेके आएगी और रिलेटिव लेके जाएँगे, ठीक है? उसी से रिलेट करके मैंने बता दिया, लेकिन फैमिली नहीं समझे तो कुछ नहीं कर सकते। और ये सारी चीज़ें हो गई। एंड इसके अलावा देखो ओवरऑल मैंने तुम्हें ओवरव्यू बता दिया कि हाँ, क्या-क्या करना चाहिए। और सबसे बड़ा जो पैटर्न पूछ रहे हो कि कैसे अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले तुम्हें रीज़निंग करनी है, चाहे तुम्हारा पैटर्न जीके इंग्लिश हो, इंग्लिश जीके हो, मैथ्स हो, जो भी हो, भाड़ में गया, लेकिन तुम्हें सबसे पहले करनी है रीज़निंग। ठीक है? अभी तक जो पैटर्न था भूल जाओ, रीज़निंग सबसे पहले करनी है, क्योंकि रीज़निंग लेगी 10 से 11 मिनट। सबसे बढ़िया कॉन्फिडेंस आ जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है? रीज़निंग के बाद क्या करना है, तुम्हें करनी है मैथ्स। मैथ्स के 20 से 22 क्वेश्चन फटाफट हो जाएँगे तुम्हारे 20 मिनट के अंदर, 22 मिनट, 25 मिनट भी चले जाएँगे, 3 क्वेश्चन बच जाएँगे, 3 से 4 क्वेश्चन, कोई बात नहीं। देन उसके बाद तुम्हें करनी है जीके। जीके कर लो, ज़्यादा बेटर है। जीके को 5 से 7 मिनट में एक बार में गो थ्रू हो जाओ पूरे के पूरे, एंड जो भी तुम्हें आंसर आते हैं फटाफट कर दो, ठीक है? टाइम मत देना जीके में, जितने क्वेश्चन आते हैं उतने फटाफट कर दो। देन तुम्हें इंग्लिश के लिए 17 से 18 मिनट देने हैं अच्छे से प्रॉपर, फिर अगर तुम्हारे पास 2-3 मिनट बचते हैं तो जीके पे दोबारा जाओ, मैथ्स पे दोबारा जाओ, जो भी चीज़ें हैं तुम्हारे पास बचा हुआ है, लेकिन इसके हिसाब से चलोगे तो तुम्हारी बेस्ट तरीके से चीज़ें चलने वाली हैं, ठीक है? एंड मैं हमेशा ही कहता हूँ कि मैं अपने लिए चीज़ें खराब कर लेता हूँ, लेकिन लोगों के लिए हमेशा ठीक कर देता हूँ। तो ये भी उन्हीं के लिए बस सजेशन दे रहा हूँ कि तुम लोग मुझसे आगे निकल जाओ, मुझसे पीछे रहो, उससे मुझे इतना मैटर नहीं करता है, बस मुझे चाहिए कि मैं क्वालीफाई कर लूँ। मेरे मार्क्स 150 तक पहुँच जाएँ, जो कि मुझे मुश्किल सा लग रहा है, लेकिन हाँ, 140 से 150 तक पहुँच जाए नॉर्मलाइज़ेशन, उनके बाद 150 प्लस चले जाए, बस मुझे इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मेंस की तैयारी करनी है बढ़िया से बस, ठीक है? अब जो भी मेंस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं अभी, उनके लिए स्टार्टिंग से ही चीज़ें लेके चलूँगा मैं। मॉक टेस्ट तो रहेंगे, एंड जो भी कोर्सेज़ हो सकेंगे मुझसे, देखो कोर्सेज़ की बात करते हैं। कि कोर्सेज़ मतलब अभी सिर्फ़ कंटेंट की बात कर रहा हूँ मैं, कि जो मैंने यूट्यूब पे प्लेलिस्ट डाली हुई है टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, एवरेज की या फिर जो भी चीज़ें हैं, मैंने सारा का सारा कंटेंट पढ़ाया हुआ है। अब मैं हमेशा आपको ये कहता हूँ कि जहाँ पे 30 घंटे की क्लासेस हैं टीएसटी की, गगन प्रताप सर की, अभिनय सर की या फिर जो भी टीचर हैं, वो चीज़ें मैंने 5 घंटे में जब करा रखी है, आपको जाना है उनके पास, क्योंकि वो ज़्यादा ही फ़ेम वाले मतलब टीचर्स हैं। डेफ़िनेटली जाएगा भी कोई स्टूडेंट्स, मेरे पे क्यों बिलीव करेगा? लेकिन मैं तुम्हें बार-बार समझा रहा हूँ, जिन्होंने मुझसे पढ़ा है, एज़ अ एल्डर ब्रदर ही मान लो तुम, मैं अपने छोटे भाई को भी पढ़ाता था। तो वो चीज़ें उनसे ज़्यादा फ्रूटफुल मिलेंगी आपको ऐसे एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आपके पास कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर होंगी, ठीक है? मैं पूरी की पूरी चीज़ें कवर करता हूँ, जाके देखना, खुद से चेक कर लेना, टाइम बच जाएगा आपका। बस ज़िंदगी में आपको अपना टाइम ही बचाना है, टाइम वेस्ट नहीं करना, यही चीज़ें हैं बस, ठीक है? और जो भी डाउट्स रहते हैं आपके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एंड एक्यूरेसी वगैरह का मैं ये नहीं कहूँगा ध्यान रखना ज़्यादा, तुक्के मारना, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि रिस्क लेना है लेकिन कैलकुलेटिव लेना है, ये नहीं है अंधाधुंध रिस्क ले रहे हो। पहले तुम्हें श्योरिटी वाली चीज़ें करनी है, फिर रिस्क लेके चलना है, ठीक है? वरना तुम रेस से बाहर हो जाओगे, ठीक है? गुड लक।